नंगे पांव बाबा पूरी धरती नापेंगे, बांसुरी बजाते हैं और बोलते नहीं हैं। 12 वर्ष का मौन पूरा हो चुका है, आगे और भी मौन व्रत धारण करेंगे। हम श्री राम वन गमन मार्ग पर थे और बाबा नंगे पांव चलते हुए दिख पड़े। ठंड हो या गर्मी, बाबा को इसकी परवाह नहीं है। एक छोटा सा चद्दर रखा है और उसी को लेकर के कहीं भी लेट जाएंगे। सांप और बिच्छू का कोई भय नहीं है। बाबा मौन व्रत धारण करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और मौन व्रत से आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। मौन की बड़ी ताकत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौन के मीमांसा और विशेषांक को यदि जाना जाए तो उसको जानने का प्रयास गांधी जैसे लोगों ने किया और मौन व्रत धारण करके उन्होंने भी ताकत बढ़ाया। मौन से हमारे संस्कार उत्कृष्ट होंगे ऐसा माना गया है। मौन से जो ताकत आएगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो बाबा के पास बांसुरी भी है और बाबा आप देख रहे हैं नंगे पांव इसी रास्ते से चल रहे थे। भगवान राम इसी रास्ते से गए थे। नंगे पांव उस समय जूता चप्पल नहीं था। और आगे बाबा चित्रकूट जाएंगे, अभी चित्रकूट जाएंगे और आ रहे हैं प्रयागराज से स्नान करके। एक छोटा सा यही बस स्टील का, पहले तो फूल का होता था, अब आप स्टील का रखे हैं। चोर ले गए, जय हो जय हो। बाबा को, बाबा की परवाह चोरों ने नहीं किया। और बाबा क्या करें बेचारे, अब चोर को जरूरत रही होगी, बेच दिया होगा। और उसके बाद बाबा ने स्टील का ले लिया। कई बार चोरी हुआ? 3 बार। चोरों ने बता दिया कि हम बाबाओं से अधिक ताकतवर हैं। चोर भाइयों की जय हो, जय किया जाए ना, जय जयकार, चोरों की जय जयकार, चोरों की जय जयकार। अच्छा चोर बाबा नेता बड़े चोर हैं कि वो सब जो चोरी किए हो? कौन बड़ा चोर है? बाबा बोलेंगे नहीं और हम बोलवा के दम लेंगे। उसी के ऊपर निर्भर है कि अच्छा चोर को भी वही भेजता है। बाबा ने यह लिख दिया है, देखिए बहुत अच्छी बाबा की राइटिंग है, लिख करके इन्होंने सब बता दिया है। और कटनी जाएंगे आप, मैहर देवी जाएंगे। तो बाबा एक बार बांसुरी बजाएंगे, उसको भी हम सुनेंगे। उसके पहले बाबा ये कितना दिन हो गया ये बाल आपका? यहाँ तक था, कटवा दिया कि चोर काट ले गए? भैया अच्छा बांधते थे बाबा, ऐसे बांधते थे, झड़ गए, लट है इसे। और क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे ऐसे बोलते हैं देहाती भाषा में, लट। बाबा घर द्वार काहे छोड़ दिए? लीजिए इसको, काहे छोड़ दिए? भाग गए घर से। हाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई और घर का सब लूट उठ लिए, उसके बाद सन्यासी हो गए। लेकिन बाबा मुझे सही अर्थों में संत दिख रहे हैं। अभी हम लोग बांसुरी भी सुनेंगे। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह परिभाषा है, यह छोटी मोटी बातें हमारा है तुम्हारा है। यह तो छोटे हृदय के लोग और संकुचित मानसिकता को धारण करने वाले लोग ऐसा करते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही उनका संसार है। बाबा कुछ लिख रहे हैं, उसे भी हम सुनाएंगे। बाबा प्रयागराज में स्नान किए और चल दिए नंगे पांव। नंगे पांव का भी एक महत्व है। तो मैं कह रहा था कि भगवान राम नंगे पांव, अब बाबा तो बोलेंगे नहीं, हमें ही भूखना पड़ेगा। और भूखने की आदत है, मैं मौन व्रत धारण कर नहीं सकता। और जो कम बोलेगा उसको मौनी बाबा कहा जाएगा। भले ही बेचारा बहुत बड़ी औकात में रहा हो, उसका आभा मंडल बहुत बड़ा हो, लेकिन उसे बता दिया जाएगा मौनी बाबा। मौनी बाबा को जानते हैं? एक तो मौनी बाबा आप हैं और एक मौनी बाबा
लिख के बताइए। मौनी बाबा कौन? अरे उनको मौनी बाबा है नहीं, वो अब कम बोलते हैं बेचारे, बड़े तत्वज्ञानी पुरुष है। लेकिन अब मौनी बाबा यानी मनमोहन सिंह की मोहनी से क्षुब्ध होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मौनी बाबा कहते हैं और रेनकोट पहन करके नहाते हैं। मौनी बाबा ऐसा कहा गया है। ऐसा कहना चाहिए? ऐसा कहना नहीं चाहिए ना, कि कहना चाहिए? बाबा नहीं बोलेंगे। तो मौनी बाबा बेचारे बहुत अच्छे हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ मैं मौनी बाबा का। लेकिन अब मौनी बाबा इसका मतलब कोई न बोले तो ऐसे कह दिया जाए। अब आप कहेंगे बार बार आप ले आते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं ले आते हैं। तो मनमोहन सिंह जी को ऐसा जो कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। और समय बदलता है, सबका समय आता है। इंदिरा गांधी को देश के लोगों ने चंडी कहा और फिर बहुत खराब नाम से संबोधित किया, उसे बोलते हैं रंडी। ऐसे भी बोला, चंडी बोला, रंडी भी बोला। तो समय तो सबका परिवर्तित होता रहता है। बाबा लिख रहे हैं कुछ। बाबा कोई मोबाइल तो रखते नहीं है आप? हाँ, बोलते ही नहीं तो मोबाइल रख के क्या करेंगे? बच्चे वच्चे आपके हैं? बच्चे हैं, उनकी देख रेख आप किए नहीं और भाग गए। हाँ, बच्चों का मोबाइल नंबर याद है आपको? बाबा संत हैं और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये संतों का दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल है। अब सच में देखिए ना, अब एक बार पैरों की तरफ देख लीजिए। अब इस रास्ते से विनोद ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, विनोद भाई की जय हो। विनोद भाई, हम लोग कहाँ हैं इस समय, किस जगह है? ये गाढ़ा कटरा है। गाढ़ा कटरा है, जिला प्रयागराज। और विनोद भाई हम लोगों को प्यार से चाय पिला रहे थे, तब तक बाबा इधर से दिख गए। तो बाबा आप थोड़ी सी बांसुरी बजा दिया जाए। वास्तविकता तो यही है कि त्यागी संत तो ऐसे ही लोग होना चाहिए जी। नाम तो बहुत बड़े बड़े रख लेते हैं, लेकिन काम करने बहुत बड़े। हाँ। बहुत बढ़िया बाबा। हमें लग रहा है अभी एक रहस्य है यूपी सिंह साहब, हाँ। ये अभी एक रहस्य है कि संगीत से जुड़े होने के नाते इनको दिक्कत नहीं है ठंड उंड से सामना करने में। क्योंकि जहाँ ठंड लगेगी वहाँ बांसुरी बजाएंगे, और बांसुरी बजाएंगे तो फिर आनंद आ जाएगा। हारमोनियम भी बजाते हैं, तो मिलेगा कहाँ? अब हारमोनियम तो आश्रम पर मिलेगा। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मौन भी रहना ठीक नहीं है। आप मौन तोड़िए, अब इनका मौन हम लोग तोड़वाएंगे, लेकिन हमको लोग गरियाएंगे आपका मौन तोड़वाओगे तो। बोलिए आप। बाबा देखिए यही है, बाबा को गुस्सा उस्सा नहीं आएगा। जो मौन धारण करेगा वह इंद्रियों पर नियंत्रण भी करेगा, गुस्सा नहीं आएगा। और अभी यहीं से दबा देंगे तब क्या होगा? हाँ, क्या बाल बच्चा छोड़ करके और पत्नी उतनी क्यों साधु हो गए?
चलिए लिखा है इन्होंने, गृहस्थ जीवन भी कल्याणमय है। हमारी लक्ष्मी सरकार की स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रही हैं। वाह वाह। माता पिता भी सकुशल हैं। एक मौनी चित्रकूट में हनुमान धारा के पास बालक दास हैं, वहीं जाकर कुछ समय भी बिताया जाता है। चित्रकूट में सभी स्थानों पर जाकर दर्शन का समाहित प्राप्त होता है। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और हम भी कुछ रास्ते के लिए महाराज जी को पत्रम पुष्पम जो भी होगा मैं इनको देता हूँ। और महाराज जी मांगने उंगने वाले नहीं हैं, तो अपने मौज में चले जा रहे हैं। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए हो। तो महाराज जी को प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। ये अरज प्रयागराज से आ रहा है, चित्रकूट जा रहा है। तो आप सचमुच धन्य है प्रभु। हमने कुछ अनुचित कहा होगा तो उसको क्षमा करिएगा। तो दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। प्रयागराज में हूँ और अद्भुत संत हमसे मिल गए हैं। मैंने प्रयास भी किया है कि यह बोलें, जुबान खोलें, लेकिन जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं खोलेंगे जुबान। 12 साल हो गया और 12 साल, लगभग 25 साल हो गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। प्रणाम प्रणाम।